चरखेदारी हरियाणा प्रदेश से एडवोकेट सुनील सोरान हैं और ये बीजेपी के प्लेटफॉर्म से अक्सर बातचीत रखते हैं। जहाँ आंदोलन था जब भी और बिगर आंदोलन में कोई बातचीत होती है और कभी खचाई भी कर देते हैं बीजेपी के, ऐसा नहीं है। जो बात होती है मुद्दे पे बोलते हैं। पहले रवि आज़ाद की बातचीत करते हैं। आपने कहा नहीं रवि आज़ाद की गलती थी सरासर, कई बातें बोली रवि आज़ाद के बारे में। तो आपकी नज़र में अभी जो चर्चा चल रही है पूरे हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि खापे अपनी जगह सही हैं, पंचायतें अपनी जगह सही हैं। ऐसा नहीं होता लांबा साहब, ऐसा नहीं होता। 2+2 4 होता है हमेशा। ऐसा नहीं होता कि 2+2 5 हो जाए, 2+2 3 हो जाए। क्या तो कोई चीज सही है, क्या कोई चीज गलत है। अब जैसे रवि आजाद के मामले में हम बात करें तो सही तो ये बनता है लांबा साहब, वो एक अनलॉफुल असेंबली थी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है और फैसले हैं। ना केवल रवि आजाद, जो लोग पैरेलली, कानून ये कहता है जो लोग पैरेलल एक कंगारू कोर्ट चला रहे थे, चाहे वो गुरनाम सिंह चडोनी हो, चाहे सोमवीर सांगवान हो, या और बाकियों में तो मुझे नाम ज्यादा याद नहीं आ रहे, लेकिन जो उस चीज के कर्ता धर्ता थे और जो वहां बैठ के फैसला सुना रहे थे, एक्चुअल में तो वो सेडिशन यानी देशद्रोह का काम कर रहे थे। भाई साहब, अगर सरकार मजबूती से फैसला ले तो जो रवि आजाद आज जेल में है, इसके साथ साथ ये जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे, ये भी जेल काटें। अभी एक मामला आया उस यादव का, जिसने ये कहा, वो भी एसपी, रिटायर्ड एसपी। अरे ये क्या ब्यूरोक्रेट है यार, इन्होंने कैसे प्रदेश को, देश को चलाया होगा। जो एक दिन तो कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला ने मुझे जूते मारे और दूसरे दिन माफी मांगता, ना ऐसी कोई बात नहीं थी। अरे तू आदमी क्या यार, पजामा है? अरे तूने इतने साल जॉब कैसे की होगी? ऐसा इडियट आदमी, ऐसा मूर्ख और इडियट आदमी एसपी रैंक पर रहा है, इसने जिले को चलाया होगा, इसने क्या किया होगा आप सोचो। ऐसे पुलिस अधिकारी हैं इस देश के अंदर कि एक दिन तो एक दूसरी बात कहते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात कहते हैं। और यही हालात हमारे पंचायतियों के भाई। कल तो वो खड़े हो गए, वो झंडा बरदार रोड थे, कर थे, डिक्लेयर कर थे कि हमने फैसला कर दिया रवि आजाद बेकसूर है। रवि आजाद तो जेल कटा है, तुमने भी जेल कटवा दी रवि आजाद की। और रवि आजाद भी अपना खेल खेलने की कोशिश कर रहा था। रवि आजाद जानता था कि उसके जो सहयोगी हैं वो गलत हैं, लेकिन अपने मामले को शील्ड करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए उसने एक नई रचना रची। ये सबको दिखाई दे रहा है। लांबा साहब, लंबी जेल कटेगी। कुछ लोग धुर्त होते हैं, तो रवि आजाद, गुरनाम सिंह चडोनी और वो जो लोग वहां भाषणबाजी दे रहे थे, ये धुर्त कैटेगरी में आते हैं। ये समाज का दोहन करते हैं, ये समाज को इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग इग्नोरेंट होते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक सोनीपत झज्जर से बाहर निकल के कभी देखा नहीं, और उसके कांग्रेस में जो धर्मवीर जी और मैडम किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी बिल्कुल आराम से मलाई चाटते रहे। अब मैंने देखा विधानसभा में, अब मिनिस्टर हैं श्रुति चौधरी, और वो कंप्लेन कर रही हैं कि जब हुड्डा का राज होता था, तब जब हम कलानौर क्रॉस करते थे तो सड़कें बदल जाती थी। अरे बहन जी, आप कैसे कंप्लेन कर सकती हैं? आप तो उनका हिस्सा थी। जनता करे तो करे क्या, सोचे तो सोचे क्या। हो सकता है कि आप कह रहे हो ये सही बात है कि मैं मेंटल अपना बैलेंस खो चुका हूँ, ये मुझे भी सच लगती है। जनता कहती है, मुझे भी सच लगती है। जनता कहती है। भाई साहब, मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे भी सच लगती है कि भाई इलाज करो। मैं मेरा इलाज कराना चाहूंगा, अभी मुझे भेजो कहीं ना कहीं, मैं मेरा इलाज कराऊं। मेंटल हो गया हूं मैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं सड़क पे ही, क्योंकि हम भी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एडवोकेट सुनील सोरान और बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, कुछ भी लगा लीजिए, अक्सर हम नेता बोलते कभी कार्यकर्ता बताते हैं, और खट्टर साहब के कार्यों से बड़े खुश हैं। और पिछले लगभग 10-11 साल से लगातार फेस ऑफ चेंज मनोहरलाल, इस तरीके की इंटरव्यू में बातचीत होती है हमारी। तो हमारे साथ चरखेदारी हरियाणा प्रदेश से एडवोकेट सुनील सोरान हैं और ये बीजेपी के प्लेटफॉर्म से अक्सर बातचीत रखते हैं। जहाँ आंदोलन था जब भी और बिगर आंदोलन में कोई बातचीत होती है और कभी खचाई भी कर देते हैं बीजेपी के, ऐसा नहीं है। जो बात होती है मुद्दे पे बोलते हैं। हमारे साथ फिर एक बार दोबारा से कई विषयों पे चर्चा होगी, जिस पर रवि आज़ाद को लेके भी बातचीत करेंगे, कई के बीजेपी के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं उनको लेके भी बातचीत करेंगे कई। एडवोकेट साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। लांबा साहब, बहुत धन्यवाद आपका। आपने फिर मुझे दोबारा से आपके इस प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने का मौका दिया। और किसान आंदोलन के दौरान भी एक ऐसा ये आपका प्लेटफॉर्म था जहां लोग बहकाने बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, एक गलत आंदोलन चला रहे थे, जहां लोगों को बहका के
मिसगाइड करके, और फिर मैं कहूँगा ज़्यादा जाट समाज के लोगों को मिसगाइड करके बॉर्डर पर ले गए, और एक ऐसी चीज जो तकदीर बदल देती सभी किसानों की। आपने एक बार फिर बोली कि तकदीर पहले आपको गाली देते हैं किसान, बैला फुसला के बॉर्डर पे ले गए किसानों को। आपने एक बात अभी एक ऐसी चीज एक ऐसा कानून जो किसानों की तकदीर बदल देता, कुछ लंपट किस्म के लोगों की वजह से, कुछ अनपढ़ गंवार लोगों की वजह से, और कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से वो कानून नहीं आ पाया, और जिसका खामियाजा हमारा पूरा इलाका, हमारा पूरा किसान समाज भुगत रहा है। उस दौरान भी आप अपना प्लेटफॉर्म मुझे देते थे, क्योंकि सोशल मीडिया पर सबकी अपनी एक व्यूवरशिप है, सब नहीं देते प्लेटफॉर्म, लेकिन मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने का। दूसरा, अब जिस प्रकार से खापों में, जिस प्रकार से रवि आजाद का मामला है, जिस प्रकार से मनीषा बहन का मामला था, इन सब मामलों पर भी आपने मुझे मौका फिर से दिया मेरी बात को रखने का, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। साथ ही साथ जिस प्रकार से मैं, ऐसा नहीं, ये दो मामले तो मैंने ऐसे बताया जब मैंने कहीं ना कहीं पक्ष रखा है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन एक ऐसा मामला भी था जब पहलवानों के साथ नाइंसाफी हो रही थी, और तब इन्हीं खाप पंचायतों ने न्याय दिलाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ी और ब्रजभूषण शरण सिंह को एक सबक सिखाने का काम किया। तो उस दिन मैंने तारीफ भी की थी, उस दिन भी आपने मुझे सरकार के खिलाफ बोलने के लिए भी प्लेटफॉर्म दिया, तो मैं आपका आभारी हूं। आप मुझे सरकार के खिलाफ बोलने का प्लेटफॉर्म भी देते हैं और सरकार के हक में बोलने का प्लेटफॉर्म भी देते हैं। आप मुझे खाप पंचायत और किसान यूनियन के खिलाफ बोलने का हक भी देते हैं और उनके हक में बोलने का भी हक देते हैं। मैं आपका आभारी हूं और आपका स्वागत करता हूं दादरी की धरती पर। एडवोकेट साहब, अभी हम पहले रवि आजाद की बातचीत करते हैं। आपने कहा नहीं, रवि आजाद की गलती थी सरासर, कई बातें बोली रवि आजाद के बारे में। तो आपकी नज़र में अभी जो चर्चा चल रही है पूरे हरियाणा प्रदेश में, सभी किसाने, सभी खापे फिर कहेंगे ये लंपट किस्म के लोग, आप कहते हैं अक्सर उनको, आप फिर वो बात बोलेंगे, क्योंकि खापे अपनी जगह सही हैं, पंचायतें अपनी जगह सही हैं। ऐसा नहीं होता लांबा साहब, ऐसा नहीं होता। 2+2 4 होता है हमेशा। ऐसा नहीं होता कि 2+2 5 हो जाए, 2+2 3 हो जाए। क्या तो कोई चीज सही है, क्या कोई चीज गलत है। चीजें टेक्निकल है। हमारी खापें इवॉल्व होना नहीं चाहती हैं। खाप बैठे जो लोग हैं वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। दो तरह के, मैं कह रहा हूं, ग्रामीण आंचल में लोग रहते हैं। एक वो जो गांव तक सीमित गांव में बैठे हैं और किसी वजह से वो जो व्यवस्था थी उसके ऊपर बैठे हैं। दूसरा वो है जो गांव से बाहर निकल गए, शहरों में चले गए, दिल्ली चले गए, गुड़गांव चले गए, और वहां चीजों की जानकारियां होगी और वो मेंटली इवॉल्व हो गए। तो जो लोग आगे बढ़ गए, जिनको समझदारी होगी, वो उनका अपना एक पक्ष है, और एक जो गांव में बैठा आदमी है उसका अपना एक पक्ष है। और दिक्कत यह है कि जो गांव में बैठा आदमी है वो ये सोचता है कि जो बाहर आदमी है इसको बुद्धि नहीं है, इसको अकल नहीं है। हकीकत यह है कि वो जो गांव में बैठा आदमी है वो अपने आप को बदलना नहीं चाहता, क्योंकि बदलने के लिए मेहनत चाहिए, क्योंकि बदलने के लिए ताकत चाहिए, क्योंकि बदलने के लिए आपको रिसोर्सेज खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ तो हालात ये हैं लांबा साहब कि आप अपने घर बैठे रहो, लोगों को बहकाओ बरगलाओ, उस चीज़ का फायदा उठाओ, व्यवस्था का फायदा उठाओ। सरकारें भी डरी होती हैं। अब जैसे रवि आजाद के मामले में हम बात करें तो सही तो ये बनता है लांबा साहब, वो एक अनलॉफुल असेंबली थी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है और फैसले हैं, ना केवल रवि आजाद है। जो लोग पैरेलली, कानून ये कहता है, जो लोग पैरेलल एक कंगारू कोर्ट चला रहे थे, चाहे वो गुरनाम सिंह चडोनी हो, चाहे सोमवीर सांगवान हो, या और बाकियों में तो मुझे नाम ज्यादा याद नहीं आ रहे, लेकिन जो वो चीज के करता धरता थे और जो वहां बैठ के फैसला सुना रहे थे, एक्चुअल में तो वो सेडिशन यानी देशद्रोह का काम कर रहे थे। भाई साहब, अगर सरकार मजबूती से फैसला ले तो जो रवि आजाद आज जेल में है, इसके साथ साथ ये जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे ये भी जेल काटें। लेकिन क्या है, वही बात मैं कह रहा हूं, सरकार का एक अपना सेंटीमेंट है और सरकार की कई बार कमजोरियां भी हैं, और सरकार में भी कई बार कमजोर लोग बैठे होते हैं, वो भी डरपोक होते हैं। ऐसे बहुत से मामले हुए हमने देखा है कि वो किसी वजह से वहां पहुंच गए, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो इतने वो मजबूत नहीं है कि वो फैसला ले सकें। या कभी वोट बैंक का चक्कर होता है, कभी लगता है कोई सोसाइटी नाराज ना हो जाए, कभी लगता है कि कोई कास्ट नाराज ना हो जाए, उस चक्कर में वो फैसले लेने लग जाते हैं। पुलिस में तो इमेच्योरिटी और इरेगुलरिटी इतनी ज्यादा है कि कल एक वाई पूरन कुमार अपने आप को गोली मार लेता है। उसके बाद एक और एसपी का भी कोई वो था पंजाब में, उसने अपने आप को गोली मार रखी थी। अभी एक मामला आया उस यादव का, जिसने ये कहा, वो भी एसपी, रिटायर्ड एसपी। अरे ये क्या ब्यूरोक्रेट है यार, इन्होंने कैसे प्रदेश को, देश को चलाया होगा।
जो एक दिन तो कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला ने मुझे जूते मारे और दूसरे दिन माफी मांगता, ना ऐसी कोई बात नहीं थी। अरे तू आदमी क्या यार, पजामा है? अरे तूने इतने साल जॉब कैसे की होगी? ऐसा इडियट आदमी, ऐसा मूर्ख और इडियट आदमी एसपी रैंक पर रहा है, इसने जिले को चलाया होगा, इसने क्या किया होगा आप सोचो। ऐसे पुलिस अधिकारी हैं इस देश के अंदर। शर्म आती है इनको लोगों को देखते हुए कि एक दिन तो एक दूसरी बात कहते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात कहते हैं। और यही हालात हमारे पंचायतियों के भाई। कल तो वो खड़े होके वो झंडा बरदार रोड थे, कर थे, डिक्लेयर कर थे कि हमने फैसला कर दिया रवि आजाद बेकसूर है। रवि आजाद तो जेल कटा है, तुमने भी जेल कटवा दी रवि आजाद की। और रवि आजाद भी अपना खेल खेलने की कोशिश कर रहा था। रवि आजाद जानता था कि उसके जो सहयोगी हैं वो गलत हैं, लेकिन अपने मामले को शील्ड करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए उसने एक नई रचना रची। ये सबको दिखाई दे रहा है। लांबा साहब लंबी जेल कटेगी। लेकिन ठीक है, हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरण खास बातचीत तो मौजूद हुए, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं पुराने। हाँ, ये बात सही है, लोग गालियाँ देते हैं और कई लोग ये भी कहते हैं हाँ कि ये मेंटल हो चुके हैं और ये इनका दिमाग खिसक चुका है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी का ऑफिस खोला था और ये टिकट के लिए लाइन में लग रहे थे और ये तो टिकट आर्थी के लिए घूम रहे हैं, ये तो टिकट चाहिए इनको, तो चुनाव लड़ेंगे, इसलिए ये बीजेपी की इतनी बड़ाई करते रहते हैं। बाबूजी, सबसे पहले चलो रवि आज़ाद गलत है, सही है, ये तो कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि वो बच्चों ने किया था, उनका जैसे 3 लोग पकड़े भी थे, ये भी बीच में उनका मसला चला था, मीडिया में काफ़ी चर्चा रही थी, वो गाड़ी वाड़ी भी टूटी थी। उसके बाद कहीं ना कहीं फिर रवि आज़ाद का ये सारा लामा से मैं फिर दोहराता हूँ, ये सही है और आज पब्लिक डोमेन में हर आदमी कहता है कि रवि आजाद उस घटना के समय साथ नहीं था, और मैं भी ऐसा मानता हूं। लेकिन उसके बाद उसका कंडक्ट, जिस प्रकार से सबूतों के साथ छेड़छाड़, जिस प्रकार से जो अपराधी है उनको शील्ड करना और जिस प्रकार से बचाना, उनको संरक्षण देना, और जिस प्रकार से उसके बाद पंचायत करना, समाज, वो समाज का भी दोषी है और वो आज सरकार का भी दोषी है। उसने बहुत बड़ी गलती ये की कि समाज को बरगलाया, बहकाया। अपनी तरफ 2 तरह के लोग होते हैं, मैंने जैसे पहले बताया, पंचायतों में भी एक होते हैं जो इग्नोरेंट होते हैं, जिनको बेचारों को खुद ही नहीं पता होता, थोड़ी बहुत जानकारी होती है उससे आगे बढ़ जाते हैं, इमोशंस की वजह से आगे चले जाते हैं। कुछ लोग धूर्त होते हैं, तो रवि आजाद, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और वो जो लोग वहां भाषणबाजी दे रहे थे, ये धूर्त कैटेगरी में आते हैं। ये समाज का दोहन करते हैं, ये समाज को इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग इग्नोरेंट होते हैं। लेकिन अंग्रेजों के जमाने से रही है खापे और पंचायत, वो तो उससे पहले से चल रही हैं। कहते हैं कि राजा हर्षवर्धन के समय से खापें चल रही हैं। खाप में बुराई नहीं है, खाप ठीक है, लेकिन खाप को जो लोग चला रहे हैं उनमें बुराई है, सांगवांस में बुराई नहीं है। भाई साहब, अगर आप, जैसे मैं एक बात कह रहा हूं कि क्योंकि सोमवीर सांगवान ने गलत किया, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सांगवान जितने हैं। भैया, मैं कहता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग गोत्र है जाटों का सांगवान। आप IIM चले जाओगे, वहां आपको सांगवान चीफ मिलेंगे। आप न्यूज एजेंसी में चले जाओ, BBC में चले जाओ, वहां आपको सांगवान्स मिलेंगे। IAS में आपको बहुत सांगवान्स मिलेंगे। एजुकेशन का सेक्टर हो, इंडस्ट्री का सेक्टर हो, हर जगह आपको सांगवान्स अवेलेबल मिलेंगे। सांगवान बड़ा प्रोएक्टिव और बड़ा काम करने वाला गोत्र है, लेकिन उसके प्रेसिडेंट ने जो काम किया वो एक्सपेक्टेड नहीं था भाई, वो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कोई मेरी बात से ये ना सोचे कि मैं सांगवान खाप को टारगेट कर रहा हूं, मैं केवल सांगवान खाप के प्रेसिडेंट को टारगेट कर रहा हूं कि जो आपने वो किया वो आपका गलत काम था। तो हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरण खास बातचीत तो मधु है। एडवोकेट साहब, एक बात चलते चलते और जानना चाहूंगा मैं, पहले जो नेता बीजेपी में नहीं थे वो बीजेपी की बुराई करते थे। आज जो नेता बीजेपी में है समाज के साथ, हाँ, तो ये क्या, आज जो बीजेपी में आ गए वो, अब जो बीजेपी में थे वो बीजेपी की बुराई कर रहे हैं और वो नहीं थे वो अब बड़ाई करने लगे। वो पहले बुराई करते थे। मैं इसको थोड़ा पीछे लेके चलूंगा। ये भी समाज के साथ, बेचारे के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। और कई बार मैं सोचता हूँ कि कलाकार कौन बड़ा है, वोटर की ये नेता? कई बार वोटर सोचता है तुम बड़े कलाकार हो, तुम नेताओं का इलाज कर रहे हो, और कई बार नेता कहता है कि हम बड़े शाणे हैं, हम वोटर्स का इलाज कर रहे हैं। चौधरी धर्मवीर सिंह, किरण चौधरी, कांग्रेस के MP MLA, नहीं दोनों MLA थे और मिनिस्टर, और किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी सांसद भिवानी महेंद्रगढ़ से। सड़कों का बहुत बुरा हाल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक सोनीपत झज्जर से बाहर निकल के कभी देखा नहीं, और उसके कांग्रेस में जो धर्मवीर जी
और मैडम किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी बिल्कुल आराम से मलाई चाटते रहे। अब मैंने देखा विधानसभा में, अब मिनिस्टर हैं श्रुति चौधरी, और वो कंप्लेन कर रही हैं कि जब हुड्डा का राज होता था तब जब हम कलानौर क्रॉस करते थे तो सड़कें बदल जाती थी। अरे बहन जी, आप कैसे कंप्लेन कर सकती हैं? आप तो उनका हिस्सा थी। जनता करे तो करे क्या, सोचे तो सोचे क्या। हमारा छोटा भाई सुखविंदर मांडी खुश कहता है बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी, बीजेपी का किसान मोर्चा का अध्यक्ष। चुनाव के दौरान वो कहता जी बीजेपी ने बड़ा गलत किया। आज का जो विधायक हमारा बड़ा भाई, वो जो बीजेपी के खिलाफ चंदा देता, झंडा उठाता, आज वो बीजेपी का विधायक। पूरी सोसाइटी, पूरा समाज बड्डी असमंजस में कि जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या। और जो आदमी इसको बाहर से देख रहे हैं चीजों को कि क्या हो रहा है, वो उससे ज्यादा असमंजस में। जैसे मैं देखता हूं बाहर से कि यार ये नेता गलत है या सोसाइटी गलत है, गड़बड़ कहां है, ये तो बात समझ से परे है। एक दूसरी बात और, जैसे आपने कहा लंबा सा बहुत अच्छा सवाल, जेजेपी ने सपोर्ट किया बीजेपी को, सरकार बनाई, जेजेपी आ गई 0 पर। लोगों ने कहा कि तुमने, कसूर तुम्हारा यह है कि तुमने बीजेपी को सपोर्ट किया। सिर्फ एक आदमी अपनी जमानत बचा पाया। उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी अब तक की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा हाँ, तीसरी बार तो सरकार बना रही है और सबसे ज्यादा विधायक जीत के आ रही है, 48 विधायक। एक चीज और मैं आपको बताऊं, और शायद आपके व्यूअर सुन रहे, कोई जवाब दे पाए तो, मुझे समझा पाए तो समझाए। हो सकता है कि आप कह रहे हो ये सही बात है कि मैं मेंटल अपना बैलेंस खो चुका हूं, ये मुझे भी सच लगती है। जनता कहती है, मुझे भी सच लगती है। जनता कहती है। भाई साहब मैं स्वीकार करता हूं, मुझे भी सच लगती है कि भाई इलाज करो। मैं मेरा इलाज कराना चाहूंगा, भाई मुझे भेजो कहीं ना कहीं, मैं मेरा इलाज कराऊं। मेंटल हो गया, मेंटल हो गया हूं मैं यार। जब मैं नोटिस करता हूं, मैं ईमानदारी से कहता हूं, माननीय मनोहर लाल जी के लिए ना तो जनता में बहुत ज्यादा प्रेम, ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में प्रेम, लेकिन जो लोगों ने वोट किया, वो वोट किया माननीय मनोहर लाल जी की नीतियों के कारण, कि साफ सरकार थी, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट थी, बिना पर्ची खर्ची की सरकार थी, और उस आदमी की जो बोल्ड डिसीजंस थी उनकी सरकार थी। उसने कार्यकर्ताओं को भी साइड रख के, नहीं भाई जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, वो हक दिया। लेकिन उसके लिए वो इतनी लाइकिंग नहीं है असल में। जैसे मैं आपने कहा, मैं कहता हूं ही इज अ फेस ऑफ चेंज, लेकिन आप मुझे बताओ ईमानदारी से, आत्मा पे हाथ रख के बताओ, कितने लोग उसको फेस ऑफ चेंज कहते हैं? आपको दूसरा आदमी नहीं मिलेगा उसको फेस ऑफ चेंज करने वाला, नहीं कहता, उसको ब्लेम करते हैं। देखो सैनी साहब के पास तो अभी चॉइस अभी, और मैं कहता हूँ सैनी साहब आपको भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि आप मनोहर लाल जी की लेगेसी को कैरी कर रहे हो, आप पर बहुत ज्यादा बड़ा भार है। आप देखो कैसे परफॉर्म कर पाते हो। अभी परफॉर्मेंस आई नहीं है, मैं तो कहता हूं ईमानदार से, अभी वो परफॉर्मेंस आई नहीं है। इनफैक्ट लोग ये कह रहे हैं कि यार मनोहर लाल ही ठीक था, तो ये माड़ी बात है। आप उनके लगाए हुए पौधे हो, आपसे लोगों की उम्मीदें ज्यादा है। तो लांबा साहब मैं कह रहा हूं, मैंने आपको बताया कितनी कंफ्यूजन है पूरी सोसाइटी के अंदर, और यही बातें अपनी खाप पंचायतों और इन सारे सिस्टम का, इसका फायदा कुछ धूर्त किस्म के लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लांबा साहब एक ऐसा फैसला सब चीज के को सामने टक्कर में लेके बीजेपी ने लिया, 3 फार्म बिल्स लेके आई, और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स ऐसे करती है। लेकिन जिन लोगों का फायदा होना था, जिनको सबसे ज्यादा फायदा होना था, जिन सबसे ज्यादा फायदा जाट समाज को होना था, और जाट समाज की तरफ से सबसे ज्यादा विरोध। लांबा साहब मैं अपने वकील साथियों के साथ भी इस बार की कई बार चर्चा करता हूं, ईमानदारी की बात है लांबा साहब, मैं उस प्रोफेशन से आता हूं, मैं उस चीज का हिस्सा हूं। किसी भाई ने कानून पढ़ा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया क्या कानून है, विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि पब्लिक में ज्यादा लोग खड़े थे। लांबा साहब ये माइक है ना, इतने माइक जीवी लोग हैं, ये जो माइक है इतना फैसिनेट करता है, इतना इनवाइट करता है, ये माइक दिखना चाहिए। एक किस्सा और बताऊं मैं लांबा साहब, बल्कि 2 आदमियों को मैं आज बताना चाहूंगा आपके चैनल से। सोमवीर सांगवान जो यहां से दादरी का विधायक था, बड़ा भाई हमारा, उसने असेंबली में ये कहा कि बहुत अच्छे कानून आए। उसी दौरान वहां अपना गोहाना में चुनाव चल रहे थे, वहां उसने कहा कि ये बहुत अच्छे कानून थे। लेकिन जब यहां आया तो सांगवानों की पंचायत टकरा गई 40, और 40 की पंचायत जब दिखी कि विपरीत जा रही है, तो उसने तुरंत अपना जो व्यू था वो बदल लिया और ये कहा नहीं भाई कानून गलत है। यही हालात राकेश टिकैत का था।
राकेश टिकैत ने जैसे ही कानून पास हुआ सबसे पहली बात ये कही थी कि मेरे बाबा का सपना पूरा हुआ। लेकिन जब उसने देखा कि पब्लिक में कुछ लोग इसके विरोध में खड़े हैं और वो ज्यादा हैं, तो उधर जाके बैठ गया, पाला बदल लिया। लांबा साहब, आपके इस प्लेटफॉर्म पर मैं बहुत सारी बातें रखता हूँ और बहुत लोग हैं जो मुझे पर्सनली टेलीफोन करके कहते हैं कि यार वकील साहब, हम बिल्कुल सेम टू सेम जो आप कह रहे हो वो बात कहना चाहते हैं। पर बहुत लोग ऐसे हैं जो गाली भी देते हैं आपको, बहुत लोग ऐसे वो कहते हैं कि यार ये जो गालियां देते हैं ना, इनके डरते हम बोलना को नहीं। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत की। भाई कुछ लांबा साहब, कुछ और कहना चाहते हैं? भाई लांबा साहब, एक बात और कहना चाहता हूं क्योंकि पिछली बार वो मिस कर गए थे। लांबा साहब, जो मेरे पर अभी इल्जाम लगता है कि मैं खापों के खिलाफ हूं, लांबा साहब, जब मैं इस बात को मैं स्पेशली आपके प्लेटफॉर्म पे कहना चाहूंगा कि जब पहलवानों का आंदोलन हुआ, जब ब्रजभूषण शरण सिंह पर एलिगेशंस लगे, आपके प्लेटफॉर्म पर आके मैंने कहा कि यस, ये ब्रजभूषण शरण सिंह जो है ये गलत आदमी है, जो बेटियों ने इल्जाम लगाए हैं वो ठीक है, जांच होनी चाहिए। इसके खिलाफ जो छह मुकदमे थे, 6 जो इंसिडेंट थे, एक एफआईआर में मैंने कहा 6 एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उसी दौरान मैंने ये भी कहा कि हमारी जो खाप पंचायत है, क्योंकि मुझे लगता है सरकार शायद उस काम को करना नहीं चाहती थी, सरकार मिसगाइडेड थी, सरकार उस मामले को मिस हैंडल कर रही थी, लेकिन ये हमारी खाप पंचायतों की ही ताकत थी जिसकी वजह से वो मुकदमा दर्ज हुआ और ब्रजभूषण शरण सिंह को जाना पड़ा। दूसरी बात, जब संदीप सिंह का मामला आया और जब माननीय मनोहर लाल जी ने, जिसको मैं कहता हूं ही इज अ फेस ऑफ चेंज, और मैं कहता हूं ही इज वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर हरियाणा एवर हैड, और उसका मैच होना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन संदीप सिंह के मामले में मैंने माननीय मनोहर लाल जी की आलोचना की और ये कहा था कि नहीं, ये जो कोच है हमारी बेटी, इसको न्याय मिलना चाहिए और संदीप सिंह को तुरंत सैक किया जाना चाहिए। तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाई मैं कहीं बाउंडेड नहीं हूं। ये सही, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, बीजेपी को पसंद करता हूं और मैं कहता हूं बीजेपी भारत को आगे बढ़ाने में सबसे अच्छा काम कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मुझे कहीं ऐसा महसूस होता है कि ये कोई वीकनेस है तो मैं उसको भी डिस्कस करता हूं। लांबा साहब, आपने अपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे दोबारा मौका दिया, मैं आपका बड़ा आभारी हूं। धन्यवाद। तो हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरान खास बातचीत में बने हुए थे और ये पेशे से एडवोकेट हैं, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हैं और कई वर्षों से हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो इस बारे में आपका क्या राय है और एडवोकेट सुनील सोरान के बारे में? गालियां तो बहुत मिलती हैं, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।